औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर 2 है लीगल एथिक्स पे, जिसके अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट नेक्स्ट 15 to 30 MCQs जो हैं वो शेयर करेंगे। तो हम ये शुरू करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, और मैं एलेबोरेट करती रहूँगी साथ के इन रूल्स में क्या क्या चीज़ें बयान हुई हैं। सीनियर मेंबर लीड्स द केस व्हेन मोर देन वन एडवोकेट्स एंगेज्ड, यानी कि इसके अंदर ये चीज़ बताई गई है कि अगर एक ऐसा केस है जिसके अंदर 2 जूनियर एडवोकेट्स एंगेज हो चुके हैं, तो सीनियर को भी चाहिए है कि वो इसके अंदर हेडिंग रहे, इसके अंदर जो है वो किसी किस्म की इस तरह से ना करे कि वो जूनियर्स के ऊपर ही छोड़ दे, बल्कि सीनियर को उनके साथ साथ रहना चाहिए। अब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये वाला जो रूल है ये आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये रूल आपको मिलेगा 144 के अंदर। रूल 144 जो है इसको डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट हमारा आता है कंडक्ट्स विद रिगार्ड्स टू क्लाइंट। ये बेसिकली हमारे रूल्स बनते हैं 145 से ऑनवर्ड्स 158 तक, जो कि हमारे एडवोकेट्स के कंडक्ट को डील करते हैं कि क्लाइंट्स के साथ उनका रवैया और उनके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो किस किस्म की होनी चाहिए। तो एन एडवोकेट शैल नॉट एक्वायर एन इंटरेस्ट इन क्लाइंट्स प्रॉपर्टी। अब ये स्टेटमेंट कहाँ पे हमें मिलेगी, और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये किधर डिस्क्राइब है, तो ये डिस्क्राइब है सेक्शन 145 के अंदर। ठीक है जी। तो एडवोकेट को मना किया गया है कि वो क्लाइंट की प्रॉपर्टी के अंदर किसी किस्म की कोई इंटरेस्ट शो ना करे। जो वो बेचारा उसके पास रिलीफ लेकर आने के लिए आया है कि कोर्ट उसके हक में फ़ैसला करे या जो कुछ भी है, तो एडवोकेट को उस चीज़ पे मद्देनज़र रखना चाहिए, ना कि वो अपनी ही इंटरेस्ट उसकी प्रॉपर्टी में रख ले। अल्लाह माफ़ी दे, आजकल के दौर में मोस्टली जो लॉयर्स हैं उस तरह की प्रैक्टिसेस कर भी रहे हैं, जो कि काफ़ी नुकसानदेह फिर साबित होती हैं उनके अपने लिए भी। नेक्स्ट हमारा आता है 146 डील्स विद। अब ये जो हमारा 146 रूल है ये किस चीज़ को डील करता है? एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट एडवर्स टू अ क्लाइंट और फॉर्मर क्लाइंट रिलेटिंग टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी कि फॉर एग्जांपल एक एडवोकेट के पास जो है एक बंदा आया था, एक क्लाइंट आया था जिसका केस वो पहले डील कर रहा था। अब उससे रिलेटेड नो डाउट एडवोकेट को उसने हर तरह की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो अब आपके पास है, अब आप उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को उसके अगेंस्ट यूज़ करें, तो ऐसा एडवोकेट नहीं कर सकता, ये उसकी प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। और अगर पूछा जाए कि ये रूल कहाँ पर मौजूद है, तो जनाब अली ये मौजूद है 146 के अंदर। नेक्स्ट, एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट अनलेस डिस्क्लोजिंग रिलेशनशिप विद एडवर्स पार्टी। ये रूल आपको मिलेगा 147 रूल के अंदर, इसका नंबर है 147। और इसका मतलब क्या है, ये किस तरह से डील किया जाता है? एक एडवोकेट है जिसका ताल्लुक है दूसरी पार्टी से, कि उसका क्लाइंट, एडवोकेट का क्लाइंट उसके पास आता है उस पार्टी के अगेंस्ट रिलीफ हासिल करने के लिए, तो एडवोकेट की अगर उस अगेंस्ट पार्टी से रिश्तेदारी है तो उसे बता देना चाहिए कि भाई फ़लाँ बंदा जिसके अगेंस्ट तुम आए हो मेरा ये लगता है, ठीक है, तो मैं आपको केस इस लिहाज से डील नहीं कर पाऊंगा, लिहाजा आप किसी और एडवोकेट के पास चले जाएं। अब एडवोकेट अगर ये चीज़ जानते हुए भी उसको अंदर इन्वॉल्व करेगा या उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाएगा, तो ये प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है। एन एडवोकेट शैल नॉट रिप्रेजेंट कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, ये डिफाइन है 148 के अंदर। यानी कि एक एडवोकेट को इस तरह की बातें, इस तरह के मामलात नहीं करने चाहिए जिससे इख्तलाफात पैदा हों। तो ये कहाँ पर डिस्क्राइब है? ये डिस्क्राइब है 148 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। एन एडवोकेट शैल नॉट हिमसेल्फ परचेज और सेल इन कॉन्ट्रीब्यूशन बेनामी जुडिशियल सेल ऑक्शन फॉर क्लोजर। अब ये वो मामला था जिसके अंदर नीलामी हो जाती है कोर्ट की तरफ से, ठीक है, या फोरक्लोजर हो जाता है, कुर्की हो जाती है, तो एडवोकेट खुद इसके अंदर इंटरेस्ट लेते हुए वो उन चीज़ों को सेल परचेज़ करने की कोशिश करेगा। चलो आधी आधी मतलब कीमत में बिक रही है तो क्यों ना मैं ले लूँ, ठीक है। तो ये कोई इतनी अच्छी प्रैक्टिस तस्वुर नहीं की जाती। ये एडवोकेसी के प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है कि जो एडवोकेट है इस तरह का काम करे, तो इतना अच्छा नहीं इस चीज़ को समझा जाता। तो ये डिस्क्राइब है 149 के अंदर। एन एडवोकेट शैल नॉट कुमिंगल द प्रॉपर्टी ऑफ हिज क्लाइंट 150। कुमिंगल से मुराद इस तरह की इंटरेस्ट रखना जिसमें आप उसकी प्रॉपर्टी में खुद इन्वॉल्व होने की कोशिश करें, तो ये अच्छी बात नहीं है।
और ये हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के अगेंस्ट है। ये डिस्क्राइब है 150 के अंदर। एन एडवोकेट शेल नॉट एडवाइज द कमेंसमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिफेंस ऑफ द केस। एक एडवोकेट को चाहिए अपनी एडवोकेसी तक महदूद रहे, वो इस तरह की सजेशंस दे कि आप प्रोसिक्यूशन में चले जाएं, आप डिफेंस में चले जाएं। तो ये डील करना एडवोकेट का काम नहीं है। जो उसके पास मुद्दा है उसको फेयर तरीके से डील करे। ये डिफाइन है 151 रूल के अंदर। और इसमें मैंने एक जो है वो कीवर्ड यूज़ किया, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस। ये नहीं कि अगर आप प्रोसिक्यूशन में जाना चाहते हैं या डिफेंस में जाना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट मैटर ऑफ केस है कि वो आपको डिफाइन कर दे कि भाई आपका मामला कैसे जाएगा, ना कि जो एडवोकेट है वो सजेशंस दे। उसके बाद एन एडवोकेट इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी शैल नॉट एडवाइस वायोलेशन ऑफ एनी लॉ। यानी कि एडवोकेट जो है, जो वो प्रोफेशनल अपनी स्किल्स आजमा रहा है या अपनी प्रोफेशनल जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको पूरा कर रहा है, तो उसके दौरान वो कोई इसी तरह का मामला करे कि किसी दूसरे को सीख दे कि भाई आप वायोलेशन ऑफ लॉ करें या इस तरह से कुछ करें, या कोई एक्ट करने को कहे जो कि वायोलेशन ऑफ लॉ हो, तो लॉयर को ये चीज़ जेब नहीं देती है, एडवोकेट को ये चीज़ जेब नहीं देती। यह डिस्क्राइब है 152 के अंदर। नेक्स्ट आता है, इट इज़ द राइट ऑफ एन एडवोकेट टू अंडरटेक द डिफेंस ऑफ अ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ क्राइम रिगार्डलेस ऑफ हिज पर्सनल ओपिनियन। ये डिफाइन है 153 के अंदर। इसका मतलब जो है वो ये है कि एक पर्सन एक एडवोकेट के पास आता है जिसका स्टेटस अक्यूज्ड का है। अब एक्यूज्ड को एडवोकेट इस वजह से उसे नफरत करने लग पड़े कि मुजरिम है और उसको उस तरीके से डील करने लग पड़े, ये चीज़ ठीक नहीं है। एक्यूज्ड उसके पास आया, उसके पास स्टेटस है कि उसके पास कोई इल्ज़ाम लगे, ठीक है, तो एडवोकेट को चाहिए कि वो जिस रिलीफ के तहत उसके पास आना चाहता है उसके ऊपर वर्किंग करे, ना कि अपनी पर्सनल एबिलिटी और कैपेसिटी के अंदर जाके उसको एनालिसिस करने की कोशिश करे कि भाई ये मुजरिम है तो फिर मैं ज़रा इसको ऐसे ही डील करूँ। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन फिक्सिंग फीस। यानी कि जो हम फिक्सिंग ऑफ फीस करते हैं उसके अंदर हम किन किन चीज़ों का मद्देनज़र रखेंगे, वो क्या हैं, तो देखते हैं वो क्या है। शुड अवॉइड मच चार्जेस ओवर एस्टिमेट फीस। सबसे पहले एक एडवोकेट को चाहिए इतने चार्जेस किसी क्लाइंट से ना मांग ले कि वो हवास बाख्ता हो जाए या वो उस चीज़ को ना कर पाए। दूसरा, शुड कंसीडर एबिलिटी ऑफ क्लाइंट फॉर पेइंग फीस। ज़रा देख ले कि उसका क्लाइंट जो है वो किस स्टेटस में है, उस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखे। काइंड कंसिडरेशन विद विडोव्स एंड ऑर्फन्स असिस्ट ऑफ चार्ज। ख़ास तौर पर बेवाएँ और यतीम बच्चों के साथ रहम का मामला किया जाए और फ़ीस जो है वो उनको कम ली जाए उनसे। तो ये सारे जो थे वो इसके ग्राउंड्स थे। तो पूछा जा सकता है इसमें से कोई एक भी दे के जी ये किसके अंदर आता है या किसके अंदर नहीं आता या क्या सूरत हाल है। तो ये तकरीबन जितने भी ग्राउंड्स हैं ये कि इन फिक्सिंग फ़ीस जो रूल है उसके अंदर ये एडिड है। अब फिक्सिंग ऑफ फीस इज़ गिवन, ये रूल हमें कहाँ पर मिलता है, तो भाई ये 154 का रूल है। इन फिक्सिंग फीस it is considered this profession is the branch of administration of justice and not merely money trade। अब जब फिक्सिंग ऑफ फीस करते हैं तो एक अहम चीज़ जो माइंड में रखता है कि एडवोकेट वो ये देखता है कि भाई ये जस्टिस एडमिनिस्टर करने का एक, ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का एक ब्रांच है कि मैंने इंसाफ फराहम करना है, ना कि ये मेरा कोई बिजनेस है या ट्रेड है, तो मैं इसको इसी लिहाज से देखूँ। 154 है इसके अंदर ये डिफ़ाइन करता है। अच्छा जी, अब हमारा MCQs नंबर 29 है और द फैक्टर ऑफ फिक्सेशन ऑफ फीस के एक फ़ीस को फिक्स करते हुए आप कौन कौन से फैक्टर्स को मद्देनज़र रखेंगे। द टाइम एंड लेबर, डिफ़िकल्टी ऑफ द क्वेश्चन, स्किल रिक्विजिट प्रॉपरली, ऑल ऑफ द अबव। कि जब आप फ़ीस की फिक्सेशन करते हैं तो ये ग्राउंड्स हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप फ़ीस जो है वो फिक्स करते हैं। तो अगर इसमें से कोई एक पूछा जाए तो आपने बता देना है ये कौन सा सेक्शन बनता है, 154 बनता है और इसके अंदर कौन कौन से ग्राउंड शामिल हो सकते हैं। बाज़ दफ़ा सारे ग्राउंड्स देख के पूछा जाता है कि नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ए एंड बी, तो ये तकरीबन ऑल ऑफ द अबव ही बनते हैं। एडवोकेट शुड अवॉइड कंट्रोवर्सीज विद क्लाइंट्स, ये आपको मिलेगा 155 के अंदर। मज़ीद 155 के अंदर एक और चीज़ ऐड है, वो है कि लॉ सूट्स मस्ट बी फ्री फ्रॉम इनजस्टिस, इम्पोजिशन और फ्रॉड। कि अगर आपने लॉ सूट करना है वो पार्टियों
पार्टियाँ इस वजह से भी बाज़ दफ़ा एडवोकेट के पास आती हैं कि दूसरे पर्सन को तंग करना हो, उसके साथ फ्रॉड करना हो या इनजस्टिस का कोई पहलू हो, तो ऐसे केसेस जो हैं वो एडवोकेट्स को नहीं लड़ने चाहिए, उससे जो है वो पीछे ही रहें तो मुनासिब बात है। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था जो कि लीगल एथिक्स के 15 से 30 जो सेक्शंस हैं उन पर मुश्तमिल था, सॉरी एमसीक्यूज़ पर मुश्तमिल था। नेक्स्ट के अंदर तकरीबन जो हमारा लॉ गेट का सिलेबस है उसे कंप्लीट कर दिया जाएगा। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।